हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इज़राइल और ईरान के बीच में जंग जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है। और ये जंग या कोई भी लड़ाई जो है, इसका सबसे पहला जो इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है वो मिलता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट के ऊपर अब तक क्या इफ़ेक्ट पड़ चुका है और क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो जो भी लोग रेगुलर न्यूज़ अपडेट्स फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज़ का पता होगा कि पिछले 5 दिनों में जो सेंसेक्स है वो 4100 पॉइंट्स तक गिरा है। यानी कि तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपए जो लोगों के हैं वो बिल्कुल ही गायब हो गए, ख़त्म हो गए। स्टॉक की वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा डाउन हो गई। यही नहीं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी कहीं न कहीं 32,000 करोड़ जो अपने उनकी जो कह सकते हो हमें इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई हुई है वो उन्होंने अपनी निकाल ली है। उसके बाद जो एक और मेजर इफ़ेक्ट पड़ा है इज़राइल और ईरान के वॉर का, तो इज़राइल में कई ऐसी इंडियन कंपनीज़ हैं जो कि बहुत अच्छा बिज़नेस करती हैं। वहाँ पे इज़राइल कंपनीज़ को हैंडल करती हैं या इज़राइल के ट्रेड को हैंडल करती हैं, जिसमें सबसे पहली जो आती है वो अदानी कॉरपोरेशन है, जिनके पास हाइफा पोर्ट नाम की जगह है। तो इज़राइल के ऊपर होने वाले हमले से अडानी के शेयर्स जो हैं वो नेचुरली नीचे गिरने थे और गिरने शुरू हो गए। तकरीबन 2.5% का ड्रॉप आया है। उसके बाद सन फार्मा कंपनी है जो कि इज़राइली एक जो मेडिकल या मेडिसिन्स की कंपनी है उसको चलाती है, उसके शेयर्स में डाउनफॉल आया। उसके बाद जो तीसरा मेजर इम्पैक्ट आएगा वो आ रहा है रेड सी और सुएज़ कनाल की तरफ से। रेड सी के ऊपर ईरान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से कंट्रोल करता है। अपने जो उसके प्रॉक्सीज़ हैं जिसमें हूथी रेबल्स हैं जो कि बेसिकली सऊदी अरेबिया के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं वहाँ से निकलने वाली जो बोट्स और शिप्स हैं उनको भी तंग करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ईरान ने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ-साफ कहा है कि अगर हमारे तेल यानी ऑयल इंस्टॉलेशन या जहाँ से तेल निकाला जाता है, प्रोसेस किया जाता है, अगर वहाँ पे हमला किया गया तो बहुत बुरे रिजल्ट्स निकलेंगे। या तो सबको तेल मिलेगा या किसी को भी नहीं मिलेगा। इससे जो इंडिया जैसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास खुद की एनर्जी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी नहीं है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो सेंसेक्स का गिरना कहीं न कहीं इस क्रूड ऑयल के खतरे से भी जुड़ा हुआ है। और ये जो हालात हैं, ये आगे जाके सुधरने की अभी कोई भी उम्मीद नहीं है। तो जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ध्यान से इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप या तो लॉन्ग टर्म में चलिए, शॉर्ट टर्म में आपको जो आपके रिटर्न्स हैं वो नहीं मिलेंगे। बाकी उसके अलावा ये भी चीज़ आ जाती है कि कहीं न कहीं जो चाइना और रशिया का सपोर्ट है ईरान की तरफ, तो उससे इंडिया के जो क्रूड रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब कि जो उसकी फैक्ट्रीज़ को, ऑटो मिल्स को इंडिया को जो क्रूड ऑयल चाहिए होता है, वो शायद उसमें कमी आएगी, उसकी प्रोडक्शन में, उसकी सप्लाई में कमी आएगी। तो इसलिए फिर आप ये भी लेकर चल सकते हो कि आने वाले टाइम में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि दुआ कीजिए कि ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है वो ना हो, या अगर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।